नशे की लत इंसान के सोचने समझने की शक्ति ही नहीं छीनती, बल्कि उसे अपना गुलाम भी बना लेती है। नशे की लत में डूबा इंसान कभी कभी ऐसे खतरनाक कदम उठा लेता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ सूर्या के साथ भी हुआ। सूर्या गाजियाबाद के इंदिरापुरम ज्ञानखंड 4 में अपने परिवार के साथ 2 बेडरूम फ्लैट में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी अंशुबाला के अलावा 3 बच्चे थे। बच्चों में बड़े बेटे प्रथमेश के बाद 4 साल के 2 जुड़वा बच्चे आकृति और आरव थे। प्रथमेश रिवेरा पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ रहा था, जबकि उसकी पत्नी अंशुबाला इंदिरापुरम के मदर्स प्राइड स्कूल में टीचर थी। दोनों जुड़वा बच्चे इसी स्कूल में मां अंशु के साथ पढ़ने जाते थे। स्कूल से लौटने के बाद अंशुबाला घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। बिहार के सारण जिले के गांव अंजनी मकेर के रहने वाले बी.एन. सिंह सेना से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने सन 2011 में बेटी अंशुबाला और पूजा की शादी झारखंड के सिंहभूम के गांव आदित्यपुर के रहने वाले सूर्या के साथ की थी। सूर्या ने बीटेक कर रखा था। सूर्या के पिता सर्वानंद सिंह व मां की सन 2012 में मृत्यु हो गई थी। परिवार के कुल 4 भाई बहन थे। बड़ा भाई अमित बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में इंजीनियर था और अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। 4 बहनें थीं, बड़ी किरण व गुड्डी और 2 छोटी बेबी व रिंकी। 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी बहन रिंकी बड़े भाई अमित के साथ रह कर पढ़ रही थी। अंशुबाला के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई थे, पंकज और मनीष। दोनों ही शादीशुदा थे। पंकज गाजियाबाद वसुंधरा के सेक्टर 15 में अपने परिवार के साथ रहता था, जबकि छोटा भाई अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहता था। अंशुबाला के पिता बी.एन. सिंह और मां मीरा देवी पिछले 4 सालों से बेटी अंशुबाला के साथ रह रहे थे। इसकी वजह यह थी कि सूर्या का ऑफिस के काम से बाहर आना जाना लगा रहता था। सेना से रिटायर बी.एन. सिंह इंदिरापुरम की एक सोसाइटी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी कर रहे थे। हालांकि वह बेटी के पास रह रहे थे, लेकिन अपना व पत्नी का खर्च खुद उठाते थे। बेटी के पास रहने की वजह बस यही थी कि दामाद सूर्या अक्सर घर से बाहर रहता था। बच्चे छोटे होने के कारण बेटी को किसी की मदद की जरूरत थी। बेटी के पास रहते हुए बी.एन. सिंह व उनकी पत्नी मीरा देवी दोनों बेटों के पास आते जाते रहते थे। दोनों बेटे भी जब तक उनसे व बहन अंशु से मिलने के लिए आते रहते थे। अक्टूबर 2018 तक सूर्या गुरुग्राम की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी पर था। इसके तुरंत बाद उसने बेंगलुरु की अमेरिकन बेस्ड आईटी कंपनी यूएसटी ग्लोबल में नौकरी शुरू कर दी थी। 14 लाख रुपए के पैकेज पर उसने बतौर एप्लीकेशन मैनेजर ज्वाइन किया था। यूएसटी ग्लोबल कंपनी ने 2 महीने बाद अपना सिस्टम अपग्रेड किया तो सूर्या काम नहीं कर पाया। नतीजतन बीती जनवरी में उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन घर वालों को इस बारे में पता नहीं था। परिवार को इस सब की जानकारी तब लगी जब वह मार्च में बेंगलुरु छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली आ गया। बेंगलुरु में वह अपने भाई अमित के पास रहता था। जनवरी में नौकरी छोड़ने के बाद से ही सूर्या लगातार दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अंशुबाला का वेतन बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन वह अपने व बच्चों के छोटे मोटे खर्च पूरा करने लायक कमा ही लेती थी। अब तक सूर्या भी अच्छी कमाई कर रहा था। सास ससुर भी घर के खर्चों में सूर्या व अंशु की मदद करते थे, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि 3 महीने की नौकरी के कारण सूर्या या परिवार के लोग परेशान होते। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। इन दिनों बेरोजगारी के कारण सूर्या भी पूरे दिन परिवार के साथ ही रहता था। बिहार के सारण जिले में एक करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी, लिहाजा 7 अप्रैल 2019 को बी.एन. सिंह अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल होने के लिए सारण चले गए। सूर्या के सभी भाई बहन दूर दूर व अलग रहते थे। सभी की खैर खबर मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने माई फैमिली नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। 21 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर सूर्या ने एक ऐसा वीडियो डाला जिसे देखकर पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। ये वीडियो सबसे पहले सूर्या की बिहार में रहने वाली बहन गुड्डी ने देखा था। वीडियो में सूर्या जो कुछ बोल रहा था उसे सुनकर गुड्डी के पांव तले जमीन
खिसक गई। दरअसल इस वीडियो में सूर्या बता रहा था, मैंने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है, मैं खुद भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी वीडियो है, मैं दुकान से पोटेशियम साइनाइड लेकर आया हूँ, अब मैं परिवार पालने लायक नहीं रहा, इसलिए मैंने सबको जान से मार दिया है, जाओ जाकर शव ले लो, 5 मिनट में मैं पोटेशियम साइनाइड खा लूँगा। वीडियो में ही उसने बताया कि उसने न्याय खंड के हुकुम मेडिकल स्टोर से 22,000 रुपये में पोटेशियम साइनाइड खरीदा है, जिसे खाकर वह मरने जा रहा है। सूर्या ने वीडियो में यह भी बताया कि वह नशे के लिए ड्रग्स भी हुकुम मेडिकल स्टोर से लेता था। मेडिकल स्टोर के मालिक मकनपुर निवासी मुकेश ने ड्रग्स के नाम पर उसे काफ़ी लूटा था, जिसके चलते उस पर लाखों का कर्जा हो गया था। उसने भी मुकेश के खाते से मोबाइल बैंकिंग के जरिए 1 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में सूर्या ने बताया कि वह इस समय काफ़ी डिप्रेस है और उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है। ये पूरी वीडियो जैसे ही गुड्डी ने देखी तो उसने बेंगलुरु में रह रहे अपने बड़े भाई अमित को फ़ोन पर सारी बात बताई, तो वह भी बेचैन हो गया। अमित ने गुड्डी से बात करने के बाद खुद भी फैमिली ग्रुप पर डाली गई वह वीडियो देखी और गुड्डी से बात की। अमित ने गुड्डी से कहा कि वह तुरंत अंशुबाला के भाई पंकज को बता दे, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था जो सूर्या के घर के सबसे नज़दीक रहता था। भाई की सलाह के बाद गुड्डी ने सूर्या द्वारा ग्रुप में डाला गया वीडियो पंकज को भेज दिया और उससे फ़ोन पर बात की। गुड्डी ने पंकज को सारी बात बताई तो पंकज का भी सिर घूम गया। तब तक हकीकत किसी को मालूम नहीं थी, इसलिए गुड्डी ने पंकज को सलाह दी कि वह तत्काल सूर्या के घर जाकर देखे कि माजरा क्या है। तब तक किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वे लोग सोच रहे थे कि सूर्या ने कहीं मजाक तो नहीं किया। हालांकि अमित, गुड्डी और पंकज सभी लोगों को जैसे ही इस वीडियो के मैसेज के बारे में पता चला, उन्होंने सूर्या के मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करना चाहा ताकि उससे बात कर असलियत जान सके, लेकिन सभी को उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इससे सभी को शंका होने लगी, लिहाजा उन्होंने अंशुबाला व घर के दूसरे मोबाइल फ़ोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों फ़ोन स्विच ऑफ मिले तो पंकज का मन शंका से भर उठा। पंकज ने यह सब सुनने के बाद अपने आस पड़ोस के 1-2 लोगों को साथ लिया और ज्ञानखंड 4 में सूर्या के मकान पर पहुंच गए, लेकिन वहां ताला लटका देख उनका दिल आशंका से भर गया। उन्होंने सूर्या के पड़ोस में रहने वाले और कॉलोनी के कुछ लोगों को एकत्र कर उन्हें अपने बहनोई द्वारा भेजे गए वीडियो के बारे में बताया, तो सभी ने सलाह दी कि घर का ताला तोड़कर चेक किया जाए। फलस्वरूप सूर्या के घर का ताला तोड़ दिया गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर का नज़ारा देखा तो सभी दंग रह गए। अंदर ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक तीनों बच्चों और अंशुबाला के खून से लथपथ शव पड़े थे, जबकि सूर्या का कहीं अता पता नहीं था। घर में 4 हत्या होने की खबर जल्द ही पूरी कॉलोनी में फैल गई। सूर्या के घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इस बीच किसी के कहने पर पंकज ने पुलिस को सूचना दे दी थी। उस समय शाम के 7 बजे थे। पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना अभयखंड चौकी को दे दी गई। सूर्या का घर इसी चौकी के क्षेत्र में आता था। अभयखंड चौकी प्रभारी SI प्रहलाद सिंह 2-3 सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घर में एक साथ 4 लाशें देखी तो इंदिरापुरम थाना प्रभारी संदीप कुमार को फ़ोन करके जानकारी दी। वैसे तो हत्या की वारदात ही पुलिस के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ तो एक साथ 4 हत्याओं की बात थी। इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने इंदिरापुरम क्षेत्र के ASP अपर्णा गौतम, SP श्लोक कुमार व गाजियाबाद के SSP उपेंद्र कुमार अग्रवाल को इस घटना से अवगत करा दिया। 8 बजते इंदिरापुरम का ज्ञानखंड 4 पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जिले का हर छोटा बड़ा अधिकारी और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पंकज ने अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहने वाले अपने भाई व अन्य रिश्तेदारों को इस घटना से अवगत करा दिया था। पंकज के मोबाइल फ़ोन पर सूर्या की बहनों व भाई अमित के भी लगातार फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने उन्हें भी वास्तविकता से अवगत करा दिया। इंदिरापुरम पुलिस के साथ दूसरे तमाम अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 कमरों के फ्लैट में अंदर ड्राइंग रूम में खून से लथपथ प्रथमेश का शव पड़ा था। अंशुबाला का शव बेडरूम में जमीन पर पड़ा मिला, जबकि दोनों जुड़वा बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें सोते समय बेहोशी की अवस्था में मारा गया था।
फर्श व बेड पर तथा एक दो जगह दीवारों पर खून के निशान थे। बिस्तर पर पड़ा खून सूख कर काला पड़ने लगा था। तीनों बच्चों और अंशु के गले पर धारदार हथियार के निशान थे। अंशु बाला के पेट और छाती के अलावा हाथ पर भी कई जगह धारदार हथियारों के निशान थे। शरीर पर कई जगह खरोंचें भी थीं और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। इससे पहली नज़र में प्रतीत होता था कि मरने से पहले कातिल से उसकी झड़प हुई थी और उसने अपने बचाव में काफी संघर्ष किया था। शव को सबसे पहले देखने वाले पंकज ने पुलिस को बताया कि तीनों बच्चों के मुंह के ऊपर तकिए रखे हुए थे। सूर्या ने शायद परिवार के सभी लोगों को खाने की किसी चीज में कोई नशा देकर बेहोश कर दिया था। इसलिए जब उनकी हत्या की गई तो आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति ने कोई चीख पुकार नहीं सुनी। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ जब घर की छानबीन शुरू की तो उन्हें रसोई घर में सहजन की सब्जी के टुकड़े मिले, कोल्ड ड्रिंक की 2 खाली बोतलें व नशे की गोलियां के कुछ खाली पैकेट भी मिले। सभी चीज़ों को पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि पुलिस को शक था कि सब्जी में नशीली गोली या पदार्थ मिलाया गया था। घर की तलाशी में पुलिस को अलग अलग साइज के 5 चाकू भी मिले, जिनमें 3 एकदम नए थे, जबकि 2 चाकुओं का इस्तेमाल हत्या में किया गया था, क्योंकि धोने या कपड़े से साफ करने के बावजूद उन पर कहीं कहीं खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद ये सभी सामान कब्जे में लिए। कई घंटे की मशक्कत और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने तीनों बच्चों व अंशु बाला के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिए। रात में पंकज के भाई मनीष व दूसरे रिश्तेदार भी गाजियाबाद पहुंच गए। अंशु बाला के भाई पंकज की शिकायत के आधार पर इंदिरापुरम पुलिस ने 21 अप्रैल 2019 को ही बादम्बी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। जांच का काम खुद थाना प्रभारी संदीप कुमार कर रहे थे। सुबह होते ही पुलिस ने सूर्या की खोज खबर लेने के लिए चौतरफा कोशिशें शुरू कर दी। चूंकि सूर्या का मोबाइल नंबर बंद था, इसलिए उस तक पहुंचने का जरिया सिर्फ उसका मोबाइल नंबर ही था। हैरानी की यह बात थी कि घर में सूर्या के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन और थे। इनमें एक फ़ोन अंशु बाला का था और दूसरा घर में रहता था। वे दोनों फ़ोन भी घर की तलाशी में पुलिस को नहीं मिले थे। यह भी नहीं पता था कि सूर्या जिंदा है या मर चुका है। इसलिए एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल से साइबर शाखा की टीम से सूर्या व अंशु बाला के दोनों मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए। इन मोबाइल नंबरों की लोकेशन के बारे में मिलने वाली पल पल की जानकारी इंदिरापुरम पुलिस को देने का काम सौंप दिया। एसपी श्लोक कुमार व एएसपी अपर्णा गौतम ने थाना प्रभारी संदीप कुमार, एसआई प्रहलाद सिंह और रामप्रसाद चौकी प्रभारी इजहार अली के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई। पुलिस की टीमों ने सुबह होते ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर आस पड़ोस के लोगों और सूर्या कुमार के सभी रिश्तेदारों से बातचीत और पूछताछ करने का काम शुरू किया। पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक परिवार काफी मिलनसार था। पड़ोसियों से अंशु बाला और सूर्या का बहुत अच्छा व्यवहार था। कॉलोनी के गार्ड इंद्रजीत ने बताया कि सुबह 3 बजे सूर्या यह कहकर बाहर गया था कि वह थोड़ी देर में आ रहा है। वह किस काम से और कहां गया, इसके बारे में उसे पता नहीं था। गार्ड का कहना था कि सूर्या के चेहरे से यह आभास नहीं हुआ कि उसने 4 हत्याएं की हैं। पड़ोसियों ने 21 अप्रैल की सुबह से सूर्या के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था। अलबत्ता 20 अप्रैल की शाम को अंशु बाला का बड़ा बेटा प्रथमेश अपनी मां के साथ बाहर जरूर देखा गया था। दोनों एकदम नॉर्मल थे। पता चला कि सूर्या भी अक्सर बच्चों के साथ बाहर खेला करता था। 22 अप्रैल की दोपहर तक पुलिस ने अंशु बाला व उसके तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर चारों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए। 21 अप्रैल की रात में ही पंकज ने अपने पिता को फोन करके इस हादसे की सूचना दे दी थी। बेटी और नाती नातिन की हत्या की खबर सुनते ही अंशु बाला के माता पिता अगली सुबह बिहार के सारण से फ्लाइट पकड़कर दोपहर तक दिल्ली और फिर दिल्ली से गाजियाबाद पहुंच गए। सूर्या के भाई अमित व 2 बहनें भी दोपहर तक गाजियाबाद आ गए। दोनों परिवारों ने मिलकर चारों शवों का अंतिम संस्कार किया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी थी, जिसमें अंशु के गले के साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के 6 निशान पाए गए थे। वहीं बच्चों की मौत गला रेतने से बताई गई थी। हत्या का समय 20 व 21 अप्रैल की रात
12 बजे के बाद का बताया गया। नशीले पदार्थ या नींद की गोली दिए जाने की पुष्टि नहीं होने के कारण चारों के विसरा को सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद अंशुबाला के माता-पिता व परिवार के अन्य लोग इंदिरापुरम थाने पहुंचे और वहां उन्होंने थाना प्रभारी संदीप कुमार को बताया कि घर में कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। सूर्या ने सामूहिक हत्या कर घर में लूटपाट की है। वह गहने और नकदी लेकर फरार हुआ है। परिजनों का तर्क था कि यदि उसे आत्महत्या करनी होती तो वह पत्नी और बच्चों के साथ ही जान दे देता। परिजनों की हत्यारोपी सूर्या के भाई और बहन को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने यह भी बताया कि 8 अप्रैल को ही आकृति व आरव का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाया गया था। अंशुबाला के पिता BN सिंह ने पुलिस को बताया कि वह चूंकि अपनी पत्नी मीरा सिंह के साथ बेटी अंशुबाला के साथ ही रहते थे, इसलिए उन्होंने देखा कि सूर्या अक्सर अंशु से लड़ाई करता था। वह उससे बार बार रुपए मांगता था, रुपए न देने पर पिटाई करता था। BN सिंह का यह भी कहना था कि सूर्या हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक कमाता था। उसने नौकरी जरूर छोड़ दी थी, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए उसे कोई परेशानी नहीं थी। जबकि सूर्या ने वीडियो में आर्थिक तंगी के चलते पत्नी और बच्चों की हत्या करने का दावा किया था। लेकिन पुलिस ने पूरी कॉलोनी के लोगों के अलावा किराना, कॉस्मेटिक की दुकान और प्रेस वाले से पूछताछ की तो उन्होंने परिवार पर किसी प्रकार का उधार होने से साफ इनकार कर दिया। सभी का कहना था कि सामान खरीदने के बाद तुरंत भुगतान कर दिया जाता था। सोसाइटी में कपड़े प्रेस करने वाले रामलाल ने पुलिस को बताया कि सूर्या के घर से उसके पास प्रतिदिन 6 जोड़ी कपड़े प्रेस होने आते थे। शुक्रवार सुबह भी कपड़े प्रेस होने आए थे। कपड़े प्रेस करने के एवज में प्रतिमाह सूर्या के घर से 1500 रुपए मिलते थे। परिवार ने कभी रुपए उधार नहीं किए। सोसाइटी के पास स्थित किराना दुकान संचालक ने बताया कि अंशुबाला प्रतिमाह 8000 रुपए का घरेलू सामान नकद लेकर जाती थी। कपड़े प्रेस करने वाले धोबी रामलाल ने यह भी बताया कि सूर्या जब भी यहाँ रहता था, घर के नीचे या सोसाइटी में घूमकर सिगरेट पीता था। वह सिगरेट पीने का इतना आदी था कि एक दिन में 3 से 4 डिब्बी सिगरेट पी जाता था। पूछने पर सूर्या कहता था कि सिगरेट पर उसका महीने का खर्चा 10,000 रुपए से ज्यादा आता है। इस पूरी पूछताछ से यह बात तो साफ हो गई थी कि आर्थिक तंगी की जो बात सामने आ रही थी उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था। इसलिए पुलिस ने अंशुबाला के परिजनों द्वारा हत्याकांड में सूर्या के भाई और बहन के शामिल होने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को दरकिनार कर दिया, क्योंकि यह बात साफ हो चुकी थी कि परिवार ना तो किसी आर्थिक मुसीबत में था, ना ही परिवार के दूसरे लोगों का सूर्या के घर बहुत आना जाना था। इसलिए पुलिस ने अब अपना सारा ध्यान सूर्या की तलाश पर केंद्रित कर दिया। पुलिस ने सूर्या के मोबाइल नंबर की CDR निकाल ली थी। उसमें पुलिस को करीब आधा दर्जन ऐसे नंबर मिले जिन पर सूर्या की बात होती थी। ये नंबर बिहार, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य कई स्थानों के थे। पुलिस ने संदिग्ध नंबरों की एक-एक कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर्विलांस टीम को अचानक उस वक्त सूर्या की लोकेशन मिल गई जब उसने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल ऑन किया। उस वक्त उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश के रतलाम में थी। सूर्या ने अपनी पत्नी के दोनों मोबाइल तो ऑन नहीं किए थे। हाँ, इस दौरान 1-2 बार उसने अपने भाई अमित से बात करने के लिए अपना फ़ोन खोला तो उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई। उसकी लोकेशन रतलाम की आ रही थी। सूर्या ने जब भी अपने भाई से बात की तो उसने यह तो नहीं बताया कि वह कहाँ है, लेकिन उसने बार बार यही कहा कि वह बहुत परेशान था, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। SSP उपेंद्र अग्रवाल ने इस दौरान मोबाइल की लोकेशन मिलने वाले स्थानों पर वहां की GRP को सूर्या के फोटो के साथ जानकारी भेजी ताकि वह किसी को देखे तो उसे पुलिस हिरासत में लिया जा सके। आनन फानन में SI प्रहलाद व इजहार अली कांस्टेबल रवि कुमार की टीम को रतलाम रवाना कर दिया गया। साथ ही उन्होंने सर्विलांस टीम को उनके साथ बराबर संपर्क बनाकर सूर्या की लोकेशन का अपडेट देने के भी आदेश दिया। चूंकि सूर्या के कई रिश्तेदार व जानने वाले मध्य प्रदेश में रहते थे, इसलिए आशंका थी कि वहां पर अपनी पहचान छिपाकर कहीं छिपा होगा। भले ही उसने वीडियो में कहा था कि वह 5 मिनट में आत्महत्या कर लेगा, लेकिन रतलाम में उसकी लोकेशन मिलने और अभी तक की जांच से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मौत को गले लगा चुका होगा। इस दौरान 22 अप्रैल 2019 की शाम को अचानक इंदिरापुरम पुलिस ने
औषधि विभाग के निरीक्षक वैभव बब्बर के साथ न्यायखंड 3 में स्थित हुकुम मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। सूर्या ने भेजे गए वीडियो में इसी मेडिकल स्टोर का जिक्र किया था। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक मुकेश, जो मकनपुर का रहने वाला था, को गिरफ्तार कर लिया। छापा मारकर जब पड़ताल की गई तो पता चला कि उसने 2 साल से मेडिकल स्टोर के लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया था। उससे पूछताछ में पता चला कि सूर्या 2 साल में 1 लाख रुपए की नशीली दवाएं खरीद कर खा चुका था। सूर्या कुमार ने वीडियो में बताया था कि वह पोटेशियम साइनेट खाकर 5 मिनट में अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेगा, मगर हुकुम मेडिकल स्टोर के संचालक मुकेश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके पास पोटेशियम साइनेट नहीं था। सूर्या काफी जिद कर रहा था, जिसकी वजह से उसने पोटेशियम साइनेट बताकर उसे दूसरी दवा दे दी थी। विश्वास दिलाने के लिए उसने नशीली दवाओं के एवज में उससे 22,500 रुपए वसूले थे। पुलिस को भी तलाशी में उसकी दुकान से पोटेशियम साइनेट नहीं मिला। अलबत्ता उसकी दुकान की तलाशी में कई नशीली व प्रतिबंधित दवाएं जरूर बरामद हुई। पुलिस ने मेडिकल स्टोर से ऐसी 2 पेटी दवाइयां कब्जे में ली। पुलिस ने औषधि निरीक्षक की शिकायत पर मुकेश के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और दुकान सील कर दी। लेकिन सूर्या की गिरफ्तारी व उसके परिवार के 4 सदस्यों की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी थी। इस दौरान पुलिस को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि सूर्या ने पत्नी व बच्चों की हत्या के लिए 2 चाकुओं का प्रयोग किया था। बाथरूम से जो चाकू बरामद हुए थे उन्हें पानी से साफ किया गया था। जांच पड़ताल में ये भी पता चला कि सूर्या वारदात वाली रात 2 बजे तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन था। यह बात पुलिस को उस ग्रुप से जुड़े लोगों की मदद से पता चली। सूर्या की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पुलिस ने उसका फेसबुक अकाउंट खंगाला तो पता चला कि सूर्या फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव नहीं था। इस दौरान पुलिस को अचानक एक सफलता मिली। कर्नाटक के उडुपी शहर में रेलवे पुलिस के एक कांस्टेबल ने टीवी चैनलों पर गाजियाबाद में हुए चौहरे हत्याकांड से जुड़ी खबर देखी थी। इस खबर में हत्या के बाद लापता सूर्या की तस्वीर भी दिखाई गई थी। उसी तस्वीर के हुलिये से मिलते जुलते एक शख्स को जब GRP के जवान ने स्टेशन पर देखा तो संदिग्ध मानकर वह उसे थाने ले आया। उसकी ID चेक करने पर जब उसका संबंध गाजियाबाद से जुड़ा पाया गया तो उडुपी GRP ने इसकी सूचना गाजियाबाद पुलिस को दी। उडुपी पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए उसकी वीडियो गाजियाबाद पुलिस को भेजी। उस वीडियो को जब गाजियाबाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों को दिखाया गया तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि वह सूर्या ही है। इसके बाद तो पुलिस के लिए सब कुछ आसान हो गया। SSP ने रतलाम में सूर्या को खोज रही पुलिस टीम को फ्लाइट पकड़कर उडुपी पहुंचने के आदेश दिए। वहां पहुंचकर इंद्रापुरम पुलिस ने सूर्या को अपनी कस्टडी में ले लिया। सूर्या कुमार को उसी दिन उडुपी की कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड लिया और उसे लेकर अगले दिन यानी 24 अप्रैल को गाजियाबाद लौट आए। सूर्या को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सूर्या ने किस वजह से और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया था। सूर्या ने अपने कन्फेशन वीडियो में भी इस सच को स्वीकार किया था कि उसे ड्रग्स की लत है। दरअसल सूर्या BTech की पढ़ाई के दौरान ही ड्रग्स की लत का शिकार हो गया था, लेकिन उसके परिवार को ये बात कभी पता नहीं चली। BTech की पढ़ाई के दौरान जब सूर्या हॉस्टल में रहता था तब उसे दोस्तों की संगत में ड्रग्स लेने, चरस की सिगरेट पीने और शराब पीने की आदत पड़ गई थी। इसी दौरान जब उसकी शादी हो गई तो उसकी नशे की लत कुछ कम जरूर हो गई, मगर उसके बाद भी चोरी छिपे वह ड्रग्स लेता रहता था। 1-2 बार उसकी पत्नी अंशुबाला को उस पर शक हुआ तो उसने इधर उधर की बात बनाकर पत्नी को बहला दिया। 1.5 साल पहले सूर्या की नशे की लत उस वक्त फिर बढ़ गई जब वह गुरुग्राम की IT कंपनी में नौकरी करता था। वहां उसके 1-2 साथी भी नशा करते थे। 1 साल पहले अंशु ने सूर्या के कपड़ों की जेब से नशे की गोलियां पकड़ी तो दोनों के बीच पहली बार इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अंशुबाला ने तब ये बात
सूर्या की बड़ी बहन गुड्डी को बताई थी। गुड्डी ने भी सूर्या को डांटते हुए नशा न करने की हिदायत दी थी। चूंकि सूर्या अच्छा कमाता था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा ही नहीं कि जब नशा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा तो वह क्या करेगा। जनवरी में जब सूर्या की नौकरी चली गई तो 1 महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उसका डिप्रेशन और नशे की लत दोनों बढ़ते गए। जाहिर है नशे की लत के साथ खर्चा भी बढ़ने लगा, जबकि आमदनी कुछ थी नहीं। सूर्या को खुद भी और परिवार को भी ठाठ की जिंदगी जीने की आदत थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि आने वाले दिनों में पैसे के अभाव में उसकी जिंदगी बेहद मुश्किल भरी हो जाएगी। इस बात को लेकर वह चिड़चिड़ा रहने लगा। अब पत्नी से भी उसकी बात बात पर झड़प हो जाती थी। अंशु भी बार बार उसे नशा करने को लेकर ताने देती थी कि नशे में अपना वक्त खराब करने से अच्छा है कि वह नौकरी तलाश करने में वक्त लगाए। दूसरी ओर भरी हुई सिगरेट पीने और नशे की गोलियां लेने की सूर्या की क्षमता भी बढ़ चुकी थी। वह हुकुम मेडिकल स्टोर से ही लाखों रुपए की नशे की दवाएं लेकर खा चुका था। अब धीरे धीरे वहां भी उसका उधार खाता शुरू हो गया था। इस दौरान 8 अप्रैल 2019 को आरव व आकृति का जन्मदिन मनाने के अगले दिन जब सूर्या के सास ससुर किसी शादी के लिए बिहार गए तो एक दिन अंशु ने सूर्या पर ऐसा तंज कसा कि बात उसके दिल पर लगी। अंशु ने सूर्या से कह दिया कि अगर ऐसा नशेड़ी पति ही किस्मत में लिखा था तो भगवान उसे कुंवारी ही रहने देता। सूर्या को उस दिन लगा कि उसके इतना करने के बावजूद घर में अगर उसकी यही कदर है तो ऐसे परिवार से परिवार का ना होना बेहतर है। उस दिन की बात सूर्या के दिल में ऐसी बैठ गई कि वह दिन रात नशा करता और एक ही बात सोचता कि ऐसे परिवार की फिक्र करने से क्या फ़ायदा जहां इंसान की कदर ना हो। इससे तो अच्छा है कि बिना परिवार अकेले रहो और मस्ती से जियो। एक बार दिमाग में इस विचार ने घर कर लिया तो बस वह इसी बात पर सोचने लगा। उसने इरादा कर लिया कि वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा और अकेला ऐश की जिंदगी जिएगा। अंशु सूर्या को नशे की हालत में देखकर उसे ताने मारती थी। इससे सूर्या का इरादा और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। सूर्या के पास जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी, इसलिए वह और ज्यादा तनाव में रहने लगा था। उसने परिवार को खत्म करने का पूरा मन बना लिया था। 18 अप्रैल 2019 को वह अपनी नशे की दवा और पोटेशियम साइनेट लेने के लिए मुकेश के मेडिकल स्टोर पर गया। दवा लेने के बाद उसने पेमेंट की। वहां मुकेश के कहने पर उसने किसी दवा व्यापारी को ऑनलाइन पेमेंट करने में उसकी मदद की। उसी दौरान उसने मुकेश के खाते से 1 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। वह जानता था कि 1-2 दिन में मुकेश को यह बात पता चल जाएगी कि चोरी छुपे उसने उसके खाते से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं। लिहाजा उसी दिन सूर्या ने चाकुओं का एक सेट भी खरीद लिया। घर आकर उसने जब अंशु को चाकुओं का वह सेट दिया तो उसने इस बात पर भी सूर्या को फटकारा कि जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसे वह क्यों लाया। फिर 20 अप्रैल की वो रात आ गई जब उसने परिवार को खत्म करने की ठानी। रात को उसने पहले परिवार के सभी लोगों को खाने के बाद पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें उसने नींद की दवा मिला रखी थी। बच्चों पर दवा का असर जल्दी हो गया और वे कोल्ड ड्रिंक पीकर बेसुध हो गए, लेकिन अंशु पर नशे का असर धीरे धीरे हो रहा था। सूर्या ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे प्रथमेश का गला काटा, क्योंकि वह प्रथमेश को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे मालूम था कि अगर उसने प्रथमेश की हत्या पहले कर दी तो वह परिवार के दूसरे सदस्यों को आसानी से मार देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारी चीज को खत्म करने के बाद इंसान के लिए कम महत्व की चीजों को मिटाना ज्यादा आसान होता है। प्रथमेश की हत्या के बाद सूर्या अंशुबाला की हत्या करने के लिए उसके पास पहुंचा तो संयोग से तब तक अंशुबाला के ऊपर कोल्ड ड्रिंक में मिली दवा का असर कम हो चुका था, इसलिए उसने सूर्या का प्रतिरोध शुरू कर दिया। यही कारण था कि सूर्या ने उसका गला काटने से पहले चाकू के कई बार गले के अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी किए। इससे अंशुबाला के शरीर पर कई जगह खरोंचों के निशान आ गए थे। आखिर वह पत्नी की हत्या करने में सफल हो गया। इसके बाद उसने बारी बारी से जुड़वा बेटा बेटी आरव और आकृति का भी गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद उसने हत्या में इस्तेमाल चाकुओं को बाथरूम में जाकर धो दिया। उसने अपने खून से लथपथ कपड़ों को बाथरूम में जाकर बदला और रात भर घर में बैठकर अपने किए पर सोचता विचारता रहा।
उसके मन में विचार आया कि वह खुद भी आत्महत्या कर ले, लेकिन कई घंटे सोच विचार के बाद सूर्या ने सुबह करीब 3 बजे एक बैग में कपड़े और घर में रखे गहने व नकदी रखे और घर का ताला लगाकर घर से निकल गया। रास्ते में उसे गार्ड मिला तो सूर्या ने उससे कह दिया कि वह थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। घर के बाहर आकर उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ओला कैब बुक की और वहां से स्टेशन पहुंचकर तत्काल टिकट लेकर त्रिवेंद्रम जाने के लिए तैयार खड़ी राजधानी एक्सप्रेस वे में चढ़ गया। घर से चलते वक्त सूर्या अपने घर के दोनों फ़ोन भी साथ ले गया था। उसने उन दोनों फ़ोनों को ट्रेन में चढ़ते ही बंद कर दिया था। ट्रेन में ही सूर्या ने अपना कन्फेशन वीडियो बनाया और उसे अपने परिवार के व्हाट्सएप में डाल दिया। 6 बजे ये वीडियो भेजने के बाद उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। सूर्या ने बताया कि पहले तो वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन जब ट्रेन में बैठ गया तो उसका इरादा बदल गया। उसने तय किया कि वह कहीं दूर जाकर अपनी पहचान छिपाकर साधु संत बनकर जिंदगी गुजार लेगा, ताकि उसकी नशे की लत भी पूरी होती रहे। पुलिस ने पूछताछ के बाद सूर्या को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।